तो ठीक है, तो अब ये कितने अप्रॉक्स क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें से कुछ के मैंने क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग मैच कर लो देन सॉल्व। ओके हाँ, तो पहले करते हैं NiCO का क्या ग्रुप में मैसेज किया क्या उसने? अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई काउंटर आयन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो जो है इसको नॉर्मल मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, काउंटर आयन वो होता है जो डिब्बे के बाहर आगे या पीछे लगा रहता है। ठीक है, तो यहां पर निकल गया है हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। कैटायन एनायन कुछ नहीं देखना है, कैटायन एनायन तब देखते हैं जब कोई काउंटर आयन हो हमारे पास। यहाँ तो कोई काउंटर आयन ही नहीं है, तो उसको नॉर्मल रख के सॉल्व करना है, समझे? तो निकल क्या है हमारा सेंट्रल एटम, और CO4 क्या है हमारा लिगेंड। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले नाम लिगेंड का लिखते हैं, फिर सेंट्रल एटम का। तो लिगेंड हमारा यहाँ CO है, CO का नाम होता है कार्बोनिल, और कितने कार्बोनिल हैं? 4। तो इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल। क्या बाबू? नहीं लगेगा। किस ट्रिस जो टेट्रा किस होता है, ठीक है वो, और बिस ट्रिस टेट्रा किस तब लगता है जब आपके लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड्स हो। यहाँ पर हमारा कार्बोनिल था, कार्बोनिल में कोई डाई ट्राई वर्ड तो है नहीं, तो इसको टेट्रा एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लिगेंड का नाम हो गया, उसके बाद सेंट्रल एटम की बारी, और सेंट्रल एटम क्या हमारा निकल हो गया। अब निकल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। Cu पे कोई चार्ज नहीं है, क्या नहीं लगाएंगे? 8 नहीं लगाएंगे। 8 इसलिए नहीं लगाएंगे, 8 तब लगाते हैं जब ये एज अ एनायन वर्क करता है। तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ना कैटायन नो एनायन, बस नॉर्मल है ये। ठीक है, और इसका अगर ये कर दिया तो x = में 0 आ गया, तो इसका यहाँ पर 0 के छोड़ दिया। पहला डन। मैच कर लो सारे बच्चे, जिसका सही है सही है, जिसका गलत है उसको करेक्ट कर लो। ओके क्या बाबू? नहीं 0 लिखना पड़ेगा, अब मस्ट है, ये लिखना मस्ट है। बहुत गलत लिखा इसे, अगर ये CO3 लिखा गया है तो ये अलग हो गया, ये CO3 लिखा गया है, समझे? तो ये अलग है, ये CO था तो ये अलग ड्रामा है। और बाहर में क्या लिखा है? Cl लिखा है, Cl लिखा है। डन। तो अब यहाँ पर एक काउंटर आयन आ चुका है, तो काउंटर आयन जब आता है तो हमें कैटायन और एनायन चेक करना पड़ता है। हमें पता है जो पहले आता है वो क्या होता है? कैटायन होता है। वेरी गुड। और जो बाद में आता है क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। वेरी गुड। तो पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद एनायन का। तो देखो कैटायन में भी पहले लिगेंड्स का करेंगे, फिर सेंट्रल एटम का। तो CO यहाँ पर क्या है? कोबाल्ट, जो कि सेंट्रल एटम है, और उसके अलावा ये सब क्या है? हमारे लिगेंड्स हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले लिगेंड्स का नाम करते हैं। ये NH3 है, NH3 मतलब हो गया अमीन, राइट? और CO3 का -2 होता है, हमेशा याद रखना। तो इसको लिखेंगे कार्बोनेट लिखेंगे, हाँ कार्बोनेट लिखेंगे। नहीं बाबू, कार्बोनिल तो CO होता है, और CO3 2- कार्बोनेट बन के आ गया, तो कार्बोनेट पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले A आता है, फिर C आता है। तो पहले अमीन आएगा, तो अमीन कितने हैं? 5। तो पेंटा अमीन। कार्बोनेट सिर्फ एक है, तो कार्बोनेट। उसके बाद क्या हमारा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर हम कैटायन लिख रहे हैं, तो कैटायन हो या न्यूट्रल हो तो हमेशा उसका एज इट इज नेम होगा, वहाँ पर कोई 8 नाम का प्रीफिक्स नहीं काम करेगा। तो वहाँ पर एज इट इज क्या होगा? कोबाल्ट हो जाएगा, और कोबाल्ट का फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद से क्या? क्लोरीन। देखो हमेशा याद रखना,
क्लोरीन जब डिब्बे के अंदर होता है तो उसका नाम क्लोराइडो होता है, जब डिब्बे के बाहर एज अ काउंटर आयन वर्क करता है तो क्लोरीन उसका एज इट इज नेम होता है। सॉरी, हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो CO को X मान लो, NH3 का 0 होता है 0 × 5 और कोबाल्ट का 1 × -2 और प्लस में Cl का -1 × 1 इक्वल्स टू में 0, तो X इक्वल्स टू में आ गया हमारा कितना 3, तो यहाँ पर 1 2 3। कोई दिक्कत हुआ बच्चा पार्टी? नहीं हुआ, सबका सही हो गया। तो रब कर दो मैं ये ला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कौन सा है, थर्ड वाला, Hg इन द ब्रैकेट COHCN का होल 4, ये ओके डन। सॉल्व करें। अब देखो हमें पता है पहला वाला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, करेक्ट। पहला पार्ट हमेशा क्या होता है, वेरी गुड, कैटायन होता है, और दूसरा पार्ट, और हमें हमेशा पता है पहले कैटायन का नोमेनक्लेचर होता है फिर एनायन का होता है। तो यहाँ कैटायन है क्या हमारे पास, मर्क्यूरी है, तो उसका एज इट इज मर्क्यूरी लिख लो, डन। मर्क्यूरी के बाद अब एनायन की बारी आ गई। एनायन में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड हमारा यहाँ क्या है, थायोसाइनाइटो। क्या है हमारा, नहीं, N लिखेंगे क्योंकि N से चार्ज आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। क्या बाबू, साइनाइटो होगा, डो है, नहीं मैंने चेंज किया था बाद में, मैंने टो बाद में चेंज किया था, हाँ लगेगा, सॉरी, हाँ सर यहाँ पर पहले टेट्रा लगे, क्या लगेगा, टेट्राथायोसाइनेटो। क्या बाबू, बिस क्यों लगेगा, नहीं टेट्रा किस क्यों लगेगा, इसका नाम क्या है HCN का, थायोसाइनाइटो। यहाँ पर डाई ट्राई कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो अगर डाई ट्राई नहीं आ रहा है तो फिर कैसा वो टेट्रा किस वाला वर्ड आ गया, बाबू वो तभी होगा ना जब आपके लिगेंड के नेम में वो डाई नाम का वर्ड आएगा। जैसे देखो ई, तब वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे कब वो EN का नाम लिखो, तो EN का नाम पता है आप लोगों को, होता है इथेन डाई एमाइन, सही बोला मैंने। तो यहाँ पर डाई वर्ड आ जा रहा है नाम में उसके, तो इसीलिए जब भी इसके ऊपर कोई पावर आएगी तो वहाँ पर बिस, ट्रिस और टेट्रा किस इस्तेमाल होगा, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो थायोसाइनाइटो लिख लिया। अब देखो यहाँ पर S और N वाला इंडिकेशन मैटर कम करता है, मन किया तो करो, नहीं किया तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रा थायोसाइनाइटो कर लिया और उसके बाद से टेट्रा हो गया और उसका क्या आता है हमारा सेंट्रल एटम। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या है, एनायन है। मैंने बताया जब भी एनायन की तरह काम करेगा उसके साथ 8 लगेगा, तो ये कोबाल्टेट बन गया। एनायन में तो वो तो हर बार करेगा, ठीक है। Hg का हाँ तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। तो देखो अब हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Hg का होता है +2 इंटू में 1, CO को मान लो x, प्लस में HCN का होता है -1 इंटू 4 इक्वल्स टू में 0, तो x का आ गया 2, तो यहाँ रख लो 2। सॉल्व हो गया। रब कर दूं, अगला क्वेश्चन बोलता है CrH2O का होल 4 Cl2Cl, सही बोला मैंने। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कैटायन का, वेरी गुड। ये वाला पार्ट एनायन का, क्या बाबू, ये वाला, ठीक है।
तो पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम। कैटायन में ये क्या है हमारा सेंट्रल एटम है, और ये सब क्या है हमारे लिगेंड्स हैं। तो पहले लिगेंड्स का नेम करेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम का। तो लिगेंड्स एक है H2O, H2O क्या बोलते हैं हम लोग एक्वा बोलते हैं, और दूसरा है हमारा Cl जिसको क्या बोलते हैं क्लोराइडो। तो जब क्लोराइडो C बाद में आता है, A पहले आता है, तो A पहले लिखेंगे। ये 4 क्वांटिटी है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा एक्वा। क्या बाबू क्लोराइडो जब डिब्बे के अंदर हो, फिर डाई क्लोराइडो। कोई दिक्कत? तो डाई तो आ रहा है। अरे बाबा Cl का नाम क्या होता है क्लोराइडो, तो क्लोराइडो नाम है इसका ना, तो इसके नाम में कहाँ डाई आ रहा है? इसके पावर में, इसके बेस में 2 आ रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। हमको बेस में नहीं चाहिए, हमको उसके नाम में ही चाहिए। तो डाई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद से क्रोमियम, यह कैटायन है तो क्रोमियम क्रोमियम ही रहेगा, तो क्रोमियम बन गया। उसके बाद से ऑक्सीडेशन नंबर, और आखिरी में क्लोरीन लिखना। डिब्बे के बाहर हो तो क्लोरीन, डिब्बे के अंदर हो तो क्लोराइडो। अब देखो इसका क्या निकालना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर, तो Cr को x मान लो, H2O का 0 × 4 और Cl का होता है -1, तो वो 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू नोट कर, सब ने नोट कर लिया? किसी का सही गलत कुछ?